Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic Managerial Economics relationship with other subjects. यानी कि आज के लेक्चर में हम Managerial Economics के रिलेशंस को अदर सब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे. यानी कि और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के साथ में प्रॉपरली रिलेट कर सकते हैं, उन सब्जेक्ट्स और उनके रिलेशन को हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे. जब हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसके जो ज़्यादातर कंटेंट्स हैं इनको माइक्रो इकोनॉमिक्स से ड्राइव किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी और भी बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं जहाँ से इसके कंटेंट को डेवलप किया गया है. कौन कौन से वो डिसिप्लिन्स हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस. इन पर्टिकुलर फील्ड से भी कंटेंट्स को लिया गया है और उसके बेसिस पर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के कंटेंट को डेवलप किया गया है और इन पर्टिकुलर कंटेंट्स को इस तरीके से फॉलो किया गया है जिससे कि बिजनेस और मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजंस को इफेक्टिव वे में फॉलो किया जा सके. द रोल ऑफ दीज related disciplines in providing optimal solution to business problem of firms can be explained as follows. तो एक पर्टिकुलर बिजनेस फर्म की प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सॉल्यूशन के रिलेशन में इन डिसिप्लिन्स के प्रॉपर रोल को हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से. यहाँ मैंने इसको डिफाइन किया है एक चार्ट के मीडियम से. यहाँ चार्ट आपको डिफाइन किया गया है और इस पर्टिकुलर चार्ट में I have represented the disciplines which are having their relationship with managerial economics. Purpose क्या है? A particular firm is facing a problem under the situation of risk and uncertainty, and what these particular disciplines along with managerial economics are doing, they are providing the optimal solution to business problems. तो बिजनेस प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन्स के साथ में कंबाइंड वे में ऑपरेट कर रही होती है. ये कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं? द फर्स्ट डिसिप्लिन इज द इकोनॉमिक थ्योरीज, सेकंड वन इज द मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, थर्ड वन इज द ऑपरेशंस रिसर्च, फोर्थ वन इज द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, नेक्स्ट वन इज द स्टैटिस्टिक्स एंड द लास्ट वन इज द थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन्स के रिलेशन को हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के साथ में स्टडी करेंगे. The very first discipline is the economic theories. तो whenever we are talking about the economic theories, तो economic theories के basis पर a number of analytical tools are provided to the firm. किसी भी बिजनेस फर्म को number of analytical tools economic theory के basis पर अवेलेबल कराते हैं और इन analytical tools के basis पर decision making को proper way में follow किया जा सकता है. क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक वेरिएबल्स को एनालाइज करते हैं, जैसे प्राइस है, इनकम है, कंजम्पशन, डिमांड, एम्प्लॉयमेंट. तो ये डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं. इन वेरिएबल्स के बीच में हम प्रॉपर रिलेशंस को एस्टेब्लिश करते हैं. जो रिलेशंस एस्टेब्लिश किए जाते हैं, इन रिलेशनशिप को प्रॉपरली एनालाइज करते हुए बिजनेस प्रॉब्लम्स अपनी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस को सर्च करते हैं प्रॉब्लम के रिलेशन में. सेवरल माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स इसके रिलेशन में डेवलप किए गए हैं जिसका यूज़ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के द्वारा किया जाता है, जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल रेवेन्यू है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस थ्योरी, थ्योरी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. तो इन सारी थ्योरीज का यूज़ करते हुए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में एक बिजनेस मैनेजर प्रॉपर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ऑप्टिमम सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकता है. क्लियर? नेक्स्ट वन, that is known as the management and accounting principles. This is another discipline, management and accounting principles. The principles, concepts and practices of the accounting play a vital role in every business decision. Accounting statements record the financial operations of the firm. यानी कि जब हम accounting के different concepts और practices और principles की बात करते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस डिसीजन के लिए इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बेसिस पर डिफरेंट टाइप के फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस को फॉलो किया जाता है बाय एनी ऑफ द बिजनेस मैनेजर. जैसे जब हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, जब हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो ये जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर फर्म के फाइनेंशियल ऑपरेशंस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करते हैं.
तो हमें अगर किसी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना हो तो उसके लिए हम उसके अकाउंटिंग स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली एनालाइज किया जा सकता है। ऐसे ही अगर किसी पर्टिकुलर फर्म के रेफरेंस में उसके परफॉर्मेंस को प्रॉपर्ली मेजर करना हो एक पर्टिकुलर ईयर के रेस्पेक्ट में, तो हम उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। यानी कि फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली स्टडी करने के बाद ये पता चल जाएगा कि फर्म ने उस पर्टिकुलर ईयर में अपनी परफॉर्मेंस किस तरीके से दी है या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, दैट कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ अ firm. It means the information contained therein can be used by the firm while selecting future course of an actions. Likewise, balance sheet of a firm depicts its asset liability position at the end of the financial year. So, accounting information is one of the principal sources of data required by the firm in their decision making. यानी कि जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या जो भी उसके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स रहते हैं उनमें जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है इसके बेसिस पर बिजनेस का मैनेजर फर्म के रिलेशन में उसके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को भी सेलेक्ट कर सकता है, उसको वो डिसाइड कर सकता है। इसके साथ साथ जो फर्म की बैलेंस शीट होती है इसमें उसकी असेट लायबिलिटी पोजीशन को प्रॉपर्ली डिपिक्ट किया जाता है हर फाइनेंशियल ईयर के एंड के बेसिस पर। तो इसके बेसिस पर हम किसी भी फर्म की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में भी आइडिया लगा सकते हैं। तो इसी वजह से जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो फर्म के डिसीजन मेकिंग के रेफरेंस में एक प्रिंसिपल सोर्स की तरह काम करती है। एक प्रिंसिपल सोर्स ऑफ डेटा अवेलेबल होता है विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर एनी ऑफ द मैनेजर इन रिलेशन ऑफ हिज डिसीजन मेकिंग इन रिगार्डिंग द डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फर्म। ओके, नाउ come to the next discipline and this is operations research. जब हम operations research के बारे में बात करते हैं then this discipline was developed during World War II in USA to solve the complex problem of planning and resource planning and allocation in the defense and key industries. ऑपरेशन रिसर्च को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर यूएसए में डेवलप किया गया था और इसका पर्पस था रिसोर्स प्लानिंग और एलोकेशन की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो कि डिफेंस और की इंडस्ट्रीज में अराइज हो गई थी। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था तो उसके इसमें डिफेंस और की इंडस्ट्रीज में ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई जिनको एक डिसिप्लिन के बेसिस पर सॉल्व करवाना पॉसिबल नहीं था। तो इसी वजह से डिफरेंट डिसिप्लिन्स को मिक्स करते हुए एक नए डिसिप्लिन को क्रिएट किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशंस रिसर्च। और इसके हेल्प से इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में रिसोर्सेज के रिगार्डिंग प्लानिंग और एलोकेशन करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। तो इसमें डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स को डेवलप किया गया था। एक तरीके से जब हम वॉर की बात करते हैं तो ये एक इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच की तरह काम करती है जिसमें डिफरेंट टाइप के फील्ड्स की नॉलेज को इन्वॉल्व किया गया है जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, जनरल साइंस। और इसी वजह से इसको हम इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच का नाम देते हैं। और इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन्स की डिफरेंट एप्लीकेशंस का यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड मैथमेटिकल मॉडल्स को डेवलप किया गया था जो उस स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। इनमें से जो मॉडल्स थे, कुछ मॉडल्स ऐसे थे ओआर के जिनको हम आज की डेट में या प्रेजेंट सिनेरियो में डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी यूज कर रहे हैं। जैसे कौन कौन से मॉडल्स हैं ये? थ्योरी ऑफ गेम्स, असाइनमेंट मॉडल्स, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, वेटिंग लाइन प्रॉब्लम। तो ये ओआर के कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिनका प्रेजेंट सिनेरियो में डिफरेंट बिजनेस हाउसेस के द्वारा या डिफरेंट बिजनेस मैनेजर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है और जो बिजनेस में रिसोर्सेज को प्लान और एलोकेट करने के रेफरेंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनका एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। द नेक्स्ट डिसिप्लिन इज क्वालिटेटिव टेक्निक्स। Different statistical tools such as theory of probability and forecasting technique help the firm to predict the future course of events. क्वालिटेटिव टेक्निक्स में हम मेनली स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। डिफरेंट टाइप के स्टैटिस्टिकल टूल्स को बिजनेस की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी यूज़ किया जाता है। कौन कौन से है ये टूल्स? जैसे कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, फोरकास्टिंग टेक्निक्स है। तो स्टैट्स के इन पर्टिकुलर या स्टैटिस्टिक्स के इन पर्टिकुलर टूल्स का
यूज किया जाता है बाय द बिजनेस मैनेजर, और इसके यूज के बेसिस पर जो फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स हैं उनको प्रॉपरली प्रेडिक्ट करने में ये अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैनेजरल इकोनॉमिक्स भी क्या करती है, डिफरेंट टाइप के स्टैटिस्टिकल टूल्स जैसे कि कोरिलेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, इनका भी यूज करती है, और इनके हेल्प से प्राइस और डिमांड, ये दो वेरिएबल्स रहते हैं, इनके बीच में एक प्रॉपर रिलेशन को एस्टेब्लिश करती है, और इसके बेसिस पर फ्यूचर में डिफरेंट प्राइजेस पर उसके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रहेंगी इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर कैलकुलेशन भी पॉसिबल कर पाती है, क्योंकि इसमें वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट अपॉन द अदर वेरिएबल, तो किस डिग्री तक ये वेरिएबिलिटी रहेगी, और अगर प्राइजेस में चेंज किया जाता है तो डिमांड में किस तरीके से चेंज होगा, इसको प्रैक्टिकल बेसिस पर अगर इसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो इस पर्टिकुलर कोरिलेशन और मल्टीपल रिग्रेशन का इन दोनों वेरिएबल्स पर यूज करते हुए इस टाइप की प्रॉब्लम को बिजनेस मैनेजर के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज द मैथमेटिक्स। ऐसे ही हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर भी बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका एक बिजनेस मैनेजर के द्वारा कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज किया जाता है, जैसे कि ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, लॉगरिथम्स, एक्सपोनेंशियल, वेक्टर्स, डिटरमिनेंट्स, इनपुट आउटपुट मॉडल्स। ऐसे ही और बहुत सारे मॉडल्स हैं मैथमेटिक्स के जिनका यूज एक बिजनेस मैनेजर के द्वारा मैनेजरल इकोनॉमिक्स में वाइड लेवल पर फॉलो किया जाता है। ओके, ऐसे ही लास्ट इसमें जो डिसिप्लिन आता है दैट इज नोन एज द थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। मोस्ट ऑफ द थ्योरीज एक्सप्लेन अ सिंगल गोल फॉर कंज्यूमर्स एंड दैट इज नोन एज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर द फर्म। जब हम डिफरेंट थ्योरीज की बात करते हैं तो जो डिफरेंट थ्योरीज हैं इनमें से जो ज़्यादातर थ्योरीज हैं वो कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल और केवल एक ही गोल को एक्सप्लेन करती हैं, और ये गोल क्या होता है, दिस इज द गोल नोन एज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर द फर्म। फर्म का प्रॉफिट किस तरीके से मैक्सिमाइज हो इसके रिलेशन में ही बहुत सारी थ्योरीज प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती हैं। लेकिन जब हम थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो इसको मल्टीपल गोल्स को अनसर्टेनिटी के सिचुएशन में किस तरीके से अचीव किया जाए उसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन को डेवलप किया गया है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल ऑफ गोल्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में अपने ऑपरेशंस को कैरी ऑन भी करती है। तो इस अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में किस तरीके से इन मल्टीपल गोल्स को अचीव किया जाए इसके रिलेशन में एक एक्सप्लेनेशन डेवलप की गई है बाय द थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इस तरह से ये जो थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग है इट हेल्प्स द फर्म्स इन टेकिंग क्विक डिसीजंस इन केस ऑफ मल्टीपल गोल्स। यानी कि अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है मैनेजरल इकोनॉमिक्स में। अब क्योंकि मैनेजरल इकोनॉमिक्स में किसी पर्टिकुलर बिजनेस के मल्टीपल गोल्स अचीव करने होते हैं बिजनेस मैनेजर को, तो इन मल्टीपल गोल्स को किस तरीके से क्विक डिसीजंस फॉलो करते हुए अचीव किया जाता है, इसके लिए एक जो बिजनेस मैनेजर है वो थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट्स को यूज करता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट disciplines which are having their relationship with managerial economics. Thank you.